असल जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि जब इस तरफ से लाइट्स आते आते ये वाला जब मंज़र आता है ना भाई, आपका भाई सेम सेकंड फ्लोर से आपके साथ मुखातिब है और क्या खूबसूरत इस तरफ ये दरख्त और हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। ऐसे हल्की हल्की ना सर्दी वाइब आनी शुरू हो गई है, लेकिन धूप थोड़ी सी अभी गर्म है। खैर अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका भाई RHS से एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। सामने वाले घर से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। हम घरों की तरफ कैमरा नहीं करेंगे ताकि सामने फैमिलीज़ हैं, सामने सारे घर हैं, मुझे मेरे ख्याल अंदर चला जाना चाहिए। तो आज आपका भाई आपको करवाएगा अपना नया स्टूडियो अपार्टमेंट टूर, तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी, इस टाइम मैं बाहर सीढ़ियों वाली जगह पे खड़ा हूँ। इस बिल्डिंग का ये सीन है कि इसमें टोटल 3 अपार्टमेंट्स हैं। एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ और है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे। ना ऊपर से गर्मी आती है ना नीचे से गर्मी आती है, ठंडा या एकदम आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गूंज रही है। अंदर चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, फिर टूर शुरू करते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में जो 3 अपार्टमेंट्स हैं, इनके अलावा ऐसा नहीं है कि एक फ्लोर के ऊपर 2-2 अपार्टमेंट हैं। आप एक फ्लोर पे आते हैं तो पूरे फ्लोर पे आपका अपार्टमेंट है, ऊपर वाले पूरे फ्लोर पे उनका अपार्टमेंट है। तो मेरे इस फ्लोर पे मेरे अपार्टमेंट में आने वाले बंदे के अलावा यहाँ कोई नहीं रुक सकता। तो ये सारी यहाँ से ऊपर आते हैं और ये वाला मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा है। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक खूबसूरत सी तख्ती लिखवा लूँ, CEO शपैक गैंग। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए शपैक गैंग हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आई शुड टर्न द लाइट्स ऑन। अच्छा यार, सीन ये है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी तो उसको आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे सामान थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इको बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वो मुझे लगवाने पड़ेंगे। अब उनको क्या बोलते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन वाले। चलो वो जो भी बोलते हैं उसको बाद में करेंगे। अभी मेरे ख्याल से हम अपना टूर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। इस दरवाजे से हम अंदर एंटर हुए। एंटर होने के बाद सबसे पहले आता है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज की तरफ हम आएंगे, बाद में इसे रखते हैं साइड पे। अगर हम राइट देखें तो कुछ ये मंजर है, और अगर हम लेफ़्ट देखें तो कुछ ये मंजर है। लेफ़्ट पे ये इस तरह ओपन जगह है थोड़ी सी। यहाँ पे एक रूम ये है और एक रूम ये है। ये हो गए जी हमारे, वो मैंने हाथ सामने कर दिया था, ये हो गए हमारे 2 रूम्स, और बीच में इन दोनों रूम्स का एक वॉशरूम है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम। अच्छा, ये वॉशरूम है और ये आपका भाई है। तो खैर वॉशरूम पे इतनी डिटेल में नहीं जाते होते, वॉशरूम में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इस अपार्टमेंट में रहने वाला पहला शख्स मैं हूँ। कमोड के शॉपर तक नए आके मैंने उतारे हैं। अब ये तो आ गया वॉशरूम, और ये आ गया हमारा एक कमरा। कमरे को खोल के आपको थोड़ा सा कमरे के अंदर सैर करवाते हैं। ये खाली पड़ा हुआ है, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ जो विंडो है, इस विंडो को खोल के पूरे अपार्टमेंट के बाहर जितनी भी जगह यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसमें आप चल फिर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। या कभी अच्छा मौसम हो तो आपका दिल कर रहा है कि आपने जाकर ऊपर बादल आसमान देख लें, कैमरा ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। और ये एक छोटे साइज़ का कमरा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ कमरा है। और इसकी अलमारियाँ सारा आप देखते रहो, ठीक है। अब इस कमरे में ये मेरे पुराने टायर पड़े हैं। ये एक बॉक्स मैंने यहाँ पे रखवाया है ताकि इसके अंदर जो भी गंद है वो सारा यहाँ आएगा और इसको हर एक दिन बाद उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये हमारे कमरा है जो अभी तक बिल्कुल खाली पड़ा है, इसको भी हम सेट करेंगे। इस रूम से निकलने के बाद दूसरा रूम हमारे पास आ जाता है इस तरफ। इसके अंदर इस टाइम कदीर सो रहा है। कदीर से भी मैं आपको मिलवाता हूँ, अभी थोड़ी देर में कदीर उठने वाला है। कदीर बॉय अपना उठेगा तो मैं आपसे कदीर को मिलवाता हूँ। तो ये तो हो गए जी हमारे इधर से 2 कमरे और एक वॉशरूम। इसकी तरफ बाद में आएंगे, इसको भी छोड़ दो। देन आ जाता है जी एंटर होने के बाद राइट साइड वाली पूरी साइड। अब ये राइट साइड वाली साइड पे आप अगर नहीं, राइट साइड वाली साइड मतलब तड़प रहा भी ना एकदम घूमे हुआ है। राइट साइड वाली साइड क्या मतलब, राइट साइड पे चलते जाएं तो इस तरफ है मास्टर बेड, जो कि मेरा कमरा, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। और अगर इस तरफ चलते जाएं तो ये आ गया हमारा किचन। किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ से हम एंटर हुए और ये आ गया हमारा सारा किचन। और किचन के इस तरफ मैंने रखा हुआ है फ्रिज रखने के बाद ये जो पूरी साइड है ये अच्छी खासी स्पेस है। अगर मैं मतलब इधर आता हूँ तो यहाँ से ये इतनी जगह और फिर दरवाज़ा और फिर किचन है। तो मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक छोटा कोई डाइनिंग टेबल वगैरह हम रख सकते हैं।
इसको नहीं बोलना, इसको नहीं बोलना, ये हर जगह लाजमी है। अब ये जो बैक डोर है पीछे जाने के लिए, इसकी एक विंडो यहाँ पे, वेंटिलेशन इस घर में इतनी आला किस्म की दी हुई है, तो ये वाली विंडो यहाँ से आपको पूरी वेंटिलेशन आती रहती है। इधर हम जाते हैं बाद में। ये सारी मैंने जगह विल्सन को दे दी है। ये विल्सन का खाना भी पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब किचन टूर हो रहा है तो फ्रिज टूर देना भी तो लाजमी है ना। ये इस तरफ आगे जी हमारे फ्रिज के अंदर ये कोक भरी पड़ी है सारी। नीचे एक टिन पैक्स का जो है ये पेट आपको नज़र आ रहा है। इस तरह का एक और पेट था, ये स्प्राइट का पेट है। यहाँ पे एक और कोक का टिन पेट भी था, और ये पूरा एक पेट वैसे पड़ा हुआ है। ये पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये पेट्स की भी कहानी मैं सुनाता हूँ। जवाद भाई को आपने मेरी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा। तो जवाद भाई जब यहाँ पे आए अपार्टमेंट में पहली दफ़ा, तो वो एक तोहफ़तन एक कोक टिन पैक का पेट, एक स्प्राइट टिन पैक का पेट, एक कोक हाफ लीटर का पेट। तो भाई रेगुलर कोक और स्प्राइट वगैरह मैं तो पीता नहीं, तो बंटी और जवाद भाई जब आते हैं तो वो बैठ के एक एक टिन पैक अपना गड़क के रोज़ जाते हैं, और ये इस तरह से भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। अपना कदीर बॉय उठ गया। कदीर इधर आ, उठ गए कदों सुता सी? तकरीबन 11 बजे। कदीर जो है ये सुबह अब जो है चाय वगैरह बनाता है हर चीज़ से। कदीर तो मेरी आवाज़ तो तंग तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा चल ठीक है, कर ले जो करना। ये आ गया जी किचन का दरवाज़ा। किचन के दरवाजे से निकल के जो ये बैक सहन के अंदर, सहन बस मतलब छोटी सी जगह है इसके अंदर जाने के लिए। अब ये मैं इसको खोल के अगर जाऊँगा तो वहाँ पे विल्सन है, तो विल्सन फिर मुझे वो बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए मेरी टांगों में लोट-पोट हो जाता है, तो मैं भी उसको खोलने वाला नहीं हूँ कैमरे के साथ। अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ। ये आ गया जी मेरा रूम, और यहाँ पे इस तरफ मैंने बेड लगाया था। अभी इसकी दीवारों पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये रूम अभी सेट होने वाला है। हाँ, ये जो चीज़ें इस तरह की पहले से जो लगी हैं वो लगी लगाई वो हैं, और ये फेरी लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह मैंने लगाई हुई हैं। इस रूम की ये पूरी अलमारी वलमारी सारा सीन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे पहले मैंने अपना पीसी रखा हुआ था। अब मैंने पीसी के लिए नया टेबल बनवा लिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अपने रूम में मैंने सिर्फ बेड वगैरह रख के और ऐसे बस थोड़ी बहुत ये की है। बाकी यहाँ पे भी पेंटिंग्स वगैरह ये चीज़ें सारी आनी है। अब आते हैं जी हम अपने इस पूरे टीवी लाउंज की तरफ, जिसकी ये सारे पीछे आपको जो इसके टीवी लाउंज के शौक पने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इन लाइट्स का बताता हूँ। ये जो सामने इस तरफ लगी हुई हैं ये भी फेरी लाइट्स हैं, और ये इस पैटर्न के अंदर मैंने खुद लगाई हैं। यहाँ पे यहाँ की लगाई, फिर यहाँ की लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई। इस तरह करके इसका ये वाला एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये रात को चमकती भी बड़ी मज़ेदार किस्म की लगती है। और ये वाली जो पेंटिंग्स हैं ये आपने देखा होगा, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था बहावलनगर में जब मैं सामान शिफ्टिंग कर रहा था, तो ये यहाँ पे ला के लगाई हैं। अच्छा, अब इस वॉल के बाद ये वाली जो वॉल है, यहाँ पे मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन जो 1-1.5 साल से मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, कभी किसी जगह पे नहीं लगाया था, कि यही सोच रहा था कि कोई अपना इस तरह का अपार्टमेंट सेट करूँगा उसके अंदर लगाऊंगा। तो ये हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया। और आपको याद है मैंने अपने एक्सरसाइज बैंड दिखाए थे, रेजिस्टेंस बैंड, उसके जो ग्रिप थी एक ये लटक रही एक ये लटक रही, क्योंकि वो एक्सरसाइज बैंड बड़े ही फारिग थे भाई। अच्छा, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई। और इसके बाद हम आते हैं जी इस पे। अब ये जो है ये मैंने खुद लगाई है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये हो गया, ये हो गया, इधर जो भी है, ये यहाँ पे जो भी है, ये यहाँ पे जो भी है। हाँ, ये बहुत पुरानी मेरे पास एक पड़ी हुई थी, वो मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो ये भी मैंने खुद यहाँ पे पेस्ट की है सारी। ये मैंने ऑनलाइन किसी साइट से ऑर्डर किया था। इसमें एक बंदा ये एक ट्राइपॉड पकड़ के खड़ा हुआ है, एक और बंदा ट्राइपॉड में कोई फ़ोटो ले रहा है, एक बंदा इस तरह अपना कैमरा हाथ में पकड़ के खड़ा है, ये कोई मूवी शूट हो रही है। तो ये पूरी एक वॉल क्लॉक है जो बड़ी मतलब इस पूरे स्टूडियो के थीम के साथ अच्छी मैच हो रही है। अब अगर सामने की बात करें तो ये जो वुडन आपको पूरा नज़र आ रहा है टीवी के लिए, ये यहाँ से पहले ही लगा हुआ था। यहाँ पे बाकी सामान मैंने रखा है लाके। ये ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, ये बैग पड़ा हुआ है, ये हमारी एक LED आ गई। उसके बाद ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बाइक्स का कितना शौकीन इंसान है। उसके बाद ये मेरे कुछ बैग्स हैं, कैमरा बैग आ गया, उसके बाद ये जनाब यूट्यूब आ गया, उसके बाद एल कार्निटीन आ गया, जिम का भी सामान साथ ही है, फिर DJI हमारा ड्रोन आ गया, फिर कैमरा का बॉक्स आ गया, फिर सिग्मा का बॉक्स आ गया, फिर एप्पल वॉच का बॉक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से बस एक सिंपली रख दी हैं। अब इस अपार्टमेंट में इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये AC के लिए दिया हुआ है, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। अब इसको मैं सोचूंगा कि किस तरह से कवर करूं, कोई चीज़ इस तरह लगाऊंगा। AC तो अभी वैसे भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गई हमारी थोड़ी सी ये साइड। यहाँ नीचे गिटार रख दिया मैंने, और ये वही मेरे एक्सरसाइज इलास्टिक बैंड्स जो मैंने दिखाए थे, जिनकी ग्रिप्स वहाँ लगी हुई हैं, और इलास्टिक बैंड्स को मैंने इस तरह खुद से एक कील ऊपर, एक कील नीचे, एक कील ऊपर, एक कील नीचे इस तरह करके ये लगाए हैं, ताकि ये वाली दीवार वरना खाली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये यहाँ पे लगा दिए, नीचे मैंने गिटार रख दिया। अभी ये दीवार खाली पड़ी है, यहाँ पे कुछ लगाऊंगा मैं बड़ा प्यारा सा। ये आ गया जी मेरा वर्क स्टेशन। ये मैंने एक नया अपने सारे एडिटिंग सेटअप के लिए ये पूरा बनवाया है। इसको डेस्क कहेंगे या टेबल कहेंगे या जो भी है,
तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो प्रॉपर एडिटिंग चेयर नहीं है, वो मैंने अभी लेनी है। तो ये वाली मेरे पास एक चेयर पड़ी हुई है लेदर की, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये प्रॉपर मेरा एडिटिंग सेटअप बन जाता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको टूर करवा देता हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सोनी का प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है, ये ऑडियोनिक का एक ब्लूटूथ स्पीकर पड़ा हुआ है, ये बंटी लेके आया है। और उसके अलावा ये एक स्क्रीन आ गई, ये हमारा पीसी आ गया, पीसी के ऊपर हमारा एक कैमरा आ गया, यहाँ पे पावर बैंक पड़ा हुआ है, बैटरी पड़ी हुई है, शेड्स पड़े हुए हैं, और इस तरफ ये एक रिक्शा पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो असल गेम है वो रात में है, क्योंकि अभी यहाँ से लाइट आ रही है, इसका भी मैं बताता हूँ। तो लाइट आने की वजह से ये प्रॉपर मज़ा नहीं करवाता। ये मैं आपको वीडियो के एंड में इसका दिखाऊंगा कि ये रात को कैसा लगता है, पीछे जो RGB लगी हुई है सारी। अच्छा, अब बात है इनकी। ये जो यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे जो विंडो है, ये आप अगर मेरी तरह, मैं जब एंटर हुआ था पहली दफ़ा देखने के लिए आया था, तो मैंने ये देखा था कि ये यहाँ पे इस रूम में और इस रूम में ये टीवी लाउंज के दरमियान में विंडो क्यों दी हुई है, जबकि उस रूम के भी पीछे जो विल्सन वाली जगह है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी विंडो है, और इस रूम के फ्रंट पे पूरा टेरेस है, और इसकी भी आगे बहुत बड़ी एक विंडो है। तो ये वाली दो क्यों दी हुई है? तो वो खैर हर किसी का बनाने वाले का अपना अपना होता है। उन्होंने वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा जहन में रखते हुए ये विंडोज़ बनाई है, जो कि अगर ना होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब हैं तो हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी कारकर्दगी करेंगे। अभी तो सेट हो रहा है, अभी तो कुछ दिन हुए हैं, कुछ हल्का फुल्का सा सामान रखा है, इसके ऊपर मैं कुछ करूँगा इस विंडो के ऊपर। लेकिन इस वाली विंडो का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस अपार्टमेंट में पंखे, AC कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने अपना एक AC लगाया है वहाँ पे। इस विंडो से ये है मेरा मास्टर बेड, यहाँ पे मैंने AC लगवाया और एक पंखा लगवाया, क्योंकि मुझे पता है सर्दी आने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करूँगा, तो वो एक पागलों वाली बात है। तो ये विंडो मैं खोलता हूँ, अंदर AC चला के पंखा चला देता हूँ, यहाँ से भी ठंडी हवा बाहर आती है, और अगर हम इस तरफ जाएँ तो ये दरवाज़ा भी मैंने खोला हुआ है, यहाँ से भी ठंडी हवा बाहर आती है। तो ये पूरा टीवी लाउंज इस तरह फुल ऑन ठंडा यह हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे भी अभी मौसम ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया, तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अच्छा, अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा जिसमें मैं विल्सन को बहावल नगर से लाहौर लेके आया हूँ, तो उसमें जब मैं ऊपर स्टोर में गया था, मैंने कहा था कि ये एक शीट है, ये आप याद रखना। उस शीट की कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ। जब हमारा घर बन रहा था अभी से कोई 6-7 महीने पहले, तो उसके अंदर ये सारी अलमारियों की शीट्स वगैरह, जो शीट वो वाली जो अलमारी के ऊपर उसका वो इस तरह दरवाज़ा बनता है, वो वाली वुडन शीट्स जो होती हैं, तो वो एक आधी बची हुई थी, पूरी एक बची हुई थी। तो वहाँ पे जिस दुकान से हमने ली थी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये एक मेरे पास बची हुई है, लेकिन मुझे उसका डिज़ाइन नहीं पसंद, तो तू मुझे डिज़ाइन बदल दे, तो मेरा इस तरह का एक अच्छा सा टेबल बन जाएगा। उसने बोला भाई मसला ही कोई नहीं, जानने वाला था इसलिए बोला मसला ही कोई नहीं, वरना 6-7 महीने बाद कोई भी चीज़ वापस नहीं लेता। तो मैंने वो वाली शीट वापस की जो मैंने उस ब्लॉग में दिखाई है, और ये वाली शीट एक मैंने ली, और इसको मैंने पूरा अपना ये टेबल बनवाया। अब ये टेबल बहुत बड़ा है, शायद आपको वीडियो में अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन ये बड़ी महारत से बना हुआ है। इसकी ये वाली जो साइड है ये अलग हो जाती है, ऊपर वाला पूरा जो इसका फट्टा है वो अलग हो जाता है, और ये जो 3 दराज हैं ये सारे अलग हो जाते हैं। तो ये मैंने खुद इस तरह से कह के बनवाया है कि अगर कल को कहीं भी मैं शिफ्टिंग करता हूँ तो मुझे इस पूरे को उठा के ना लेके जाना पड़े, बल्कि इसको मैं सिर्फ सिंपली पेज खोलूँगा। यहाँ आके मैंने इसको खुद फिक्स किया है, इसके पेज खोलूँगा, इसको सामान वाले उसमें जो भी डाला गाड़ी जो भी होगी उसमें रखेंगे और आगे कहीं ले जाएंगे, तो ये इजीली खुल जाता है। ये अभी हमारी इस सब चीज़ के बारे में बात होगी। अब ये यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हैं, और ये एक सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है कि यहाँ दोस्त आके बैठे कोई भी सीन हो, और एक ये चेयर पड़ी है। ये चेयर्स मैं लाया हूँ घर से, बहावल नगर से। अम्मी ने कहा कि ये पड़ी हुई है, तुम ले जाओ इनको, मैं दे दो, मुझे दे दो। ये चेयर्स आई, ये सोफ़ा कम बेड लाया बंटी। अब बंटी जो सोफ़ा कम बेड लेके आया है उसकी इसके साथ इतनी मैचिंग हुई है कि लगता है ये चीज़ें एक जैसी पड़ी हुई हैं। तो अभी सीन ये कि ये बहुत सिंपल सी मैंने चीज़ें रखी हैं, यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड और 2 चेयर्स वगैरह। इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा नई चीज़ें लाऊंगा और वो यहाँ पे रखता जाऊँगा, और दीवारों के लिए भी कुछ नई पेंटिंग्स और इस तरह कुछ चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, वो जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा यहाँ पर आपको साथ साथ मैं दिखाता जाऊँगा। हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये जो मेरा कमरा है ना, इस मेरे कमरे में भी वो जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है वो भी एक वॉशरूम है, लेकिन एक वॉशरूम की मैंने आपको सैर करवा दी, काफ़ी है। उस मेरे कमरे का अपना अलग वॉशरूम है। ओहो पान तन सारिया चीज़ां दिखाती हैं, असल जी कम दी शै वो तो मैं तुम दिखाई नहीं। चेक कर रहे हो भाई। अब अगर स्टूडियो अपार्टमेंट बनाना है और वो भी एक आर्टिस्ट इंसान का स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। इंस्टाग्राम की डस्टबिन रख रखी है भाई हमने, और इसके ऊपर हमने लिखा भी है, खुद नहीं लिखा, पहले से लिखा है कि फॉलो अस। तो अभी आप लोग जाओ और मुझे इस पे फॉलो करो। सिर्फ ये नहीं है जो मैंने अपने कमरे में रखी है, वो ये है व्हाट्सएप की भी है हमारे पास, और व्हाट्सएप के इस तरफ ये कोई ये वाला बना हुआ है। ये पता नहीं अब कौन सी ऐप का साइन है, शायद व्हाट्सएप का ही कोई पुराना साइन है या पता नहीं। अब ये ब्लू वाला किसका है, बहरहाल ये व्हाट्सएप का है। और ये ऐसे कोई फायरिंग सी नहीं है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है।
देखो ना यार, पड़ी भी कितनी मस्त लग रही है। ये हमारे कदीर भाई की क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है। जरीना खाला के खाने में बड़े पसंद हैं शुरू से, तो जरीना खाला जो है वो कदीर भाई को खाने पकाने सिखा रही। कदीर को वैसे खाने आते हैं, कदीर की बना लेना है। कल कदीर ने मुझे दाल बना के खिलाई है वैसे तो कदीर को चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी जरीना खाला जो है वो एक तरफ ये कढ़ाई बन रही है और दूसरी तरफ की है जरीना खाला दाल बन रही है। तो इस तो बाद पालक काट के रखी हुई है, इस तो बाद पालक बननी है। तो 3 चीज़ें आज जरीना खाला बना के जा रही हैं। और हैं ले ले ते अगले टूर च जरीना खाला एक तो बिरयानी सिखानी है, ते कोई सब्जी सुब्जी भी अच्छी जी। ठीक है कदीर भाई, सही जा रहे हैं नहीं साहब सूप कोई नहीं, पुत्र तेरा तो अब मैं आपको देता हूँ एक ज़रा क्विक सा नाइट टूर। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है इसको रात में देखने का जो मज़ा है। सो रात में ये टीवी लाउंज इस तरह से नज़र आता है। इस तरफ ये फेरी लाइट्स जो लगी हुई हैं, ये पूरा माहौल जो है इस तरह बड़ा येलो गोल्डन सा कर देती हैं। और जैसे ही कैमरा इस तरफ आया, ओहो हो। असल जो खूबसूरत चीज़ है वो ये कि जब इस तरफ से लाइट्स आते ये वाला जब मंज़र आता है ना भाई, जब रात को यहाँ पे आके दोस्त बैठते हैं और ये लाइट्स चेंज हो रही होती हैं, तो यहाँ पे जो बैठने का मज़ा आता है वो एक वाइब आती है जगह की। वैसे इस तरफ जो मैंने लाइट्स लगाई हैं दीवार पे, इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरी रिंग लाइट नहीं, ये पूरा एक बॉक्स लाइट बन चुकी है कि यहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। इसका ये फ़ायदा है। ये लाइट मेरे मुंह पे इतनी डायरेक्ट आ रही है तो आपको क्वालिटी से नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कुछ भी शूट कर सकते हैं। यार वैसे ये इस तरफ से सारी लाइट आ रही है और पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा शपैक चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मेरा ये फ्रेम हो। अभी मैंने कैमरा सही से सेट नहीं किया, मैं इसे सेट वेट करके देखूंगा कि कहाँ पे इसको रख के कैमरे को मैं बैठूं तो पीछे का माहौल ज़रा ज़्यादा सेक्सी नज़र आएगा। वैसे मुझे कमेंट्स में बताना अभी भी आपको माहौल कैसा लग रहा है। अगली वीडियोज़ के अंदर हम इसको अपना कुछ ये जगह पक्की कर सकते हैं, कुछ इस तरह रख के आपसे बातें करने के लिए। खैर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआओं में याद रखना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।